नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हिमाचल की सियासत को लेकर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। आपको बता दें, हिमाचल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष का सुक्खू सरकार पर निशाना देखने को मिला है। कांग्रेस ने जनता से वादे पूरे नहीं किए, साथ ही कांग्रेस ने हिमाचल में झूठी गारंटियां दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष की ओर से कहा गया कि 5 राज्यों के चुनाव में नहीं चलेगी झूठी गारंटी। वहीं कांग्रेस से जनता का मोह भंग हुआ है। हिमाचल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से कहा गया कि राज्यों के चुनावों में नहीं चलेगी झूठी गारंटी। वहीं कांग्रेस से जनता का मोह भंग हो चुका है। यहां पर नेता प्रतिपक्ष सुक्खू सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए, ऐसा कहना है नेता प्रतिपक्ष का। हिमाचल प्रदेश में एक बार झूठ बोल करके उनने सफलता हासिल कर ली, सरकार बना ली, लेकिन सरकार बनने के बाद 10 महीने में बुरी तरह से एक्सपोज हो गए और जो गारंटियां दी हैं उनका क्या हश्र हो रहा है। और 10 महीने की हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की हालत क्या बन चुकी है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जहां सचिवालय के सामने जाएं वहां धरना प्रदर्शन, चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन, जिला मुख्यालय में धरने प्रदर्शन, छोटे से 10 महीने के कार्यकाल में यह स्थिति आ गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है वर्तमान कांग्रेस की सरकार से। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर सांसद प्रतिभा सिंह पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से अपील की कि वे 2024 में यह देखकर वोट डालें कि विपदा के समय कौन उनके साथ खड़ा रहा। अपने संबोधन में प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने दम पर 4,500 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया है। इसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर बधाई के पात्र हैं। उन्होंने सभी का ध्यान रखते हुए घर बनाने के लिए 7 लाख की राशि देने का ऐलान किया और लोगों का ये पैसा मिलने भी लग गया है। और मैं चाहूंगी कि आप इन बातों को याद रखना कि किसने आपका साथ दिया, किसने आपका काम किया, किसने आपको पैसा दिया, किसने आपको इस संकट की घड़ी से ऊपर उठाया। वो बातें आपको याद रहनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि अब 24 में दोबारा इलेक्शन होने, तो उस बात को आपने याद रखते हुए आपने पार्टी का साथ देना, ताकि पार्टी भी आपके साथ सदा खड़ी रहे और आपके दुख सुख में शामिल होकर आपके दुख तकलीफों को दूर करती रहे। कुल्लू दशहरा उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहां एक तरफ देवी देवताओं के अपने अपने देवालयों पर वापस लौटने के साथ ही दशहरा उत्सव का समापन हो गया है, तो वहीं अब विपक्ष भी दशहरा उत्सव के दौरान हुए आयोजन को लेकर तल खोता नजर आ रहा है। बंजार से भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी ने दशहरा उत्सव के आयोजन पर जमकर नाराजगी व्यक्त की है। विधायक का कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोगों के साथ अव्यवस्था की गई। वहीं उन्होंने दशहरा कमेटी के अध्यक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दशहरा कमेटी को पारंपरिक मेलों और विदेशी कार्निवल में अंतर समझने की आवश्यकता है। लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई, पूरे दशहरे में अव्यवस्था का आलम रहा। हर तरफ अव्यवस्था थी, लोग परेशान थे, लोगों के मोबाइल नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि जो मोबाइल टावर एक्स्ट्रा लगाने चाहिए थे, जो मोबाइल टावर एक्स्ट्रा हर बार दशहरे में लगते थे, वो इस बार नहीं लगाए गए थे, जिस कारण लोगों को आपस में कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आई। उसके साथ व्यापारियों को जो ऑनलाइन शॉपिंग उनकी होनी थी, उसमें भी व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसके साथ जो साउंड दशहरे के अंदर था, जो मीना बाजार था, उसमें भी व्यापारियों को बुरी तरह से परेशान किया गया और वो भी सफल नहीं हो पाया। उसके साथ सफाई व्यवस्था का आलम भी जो कहा गया था, वो भी ठीक नहीं हो पाया। उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि अव्यवस्था का आलम ये था कि लोग बुरी तरह से परेशान थे और उसके साथ तंबोला के अंदर जो 1,72,00,000 में पिछली बार गया था, इस बार मात्र 66 लाख में गया। इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों इतना कम गया है, इसका भी जवाब हम दशहरा कमेटी से आज मांगते हैं।
13 अक्टूबर से लगातार पांवटा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का धरना जारी है। तो वहीं अब पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक चौधरी सुखराम ने अधिवक्ताओं की मांग को जायज बताते हुए उन्हें समर्थन दिया है। विधायक ने कहा कि वे इस मामले में सरकार से बातचीत करेंगे। उनका कहना था कि उनके वाहन का चालान हो जाता है तो उन्हें भी 45 किलोमीटर दूर नाहन ही चालान के भुगतान के लिए जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया है यह तर्क संगत नहीं है, बल्कि स्थानीय जनता की परेशानियों को बढ़ाने वाला है। रुक करेंगे मौसम को लेकर एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें। रुक कर दें इस वक्त की बड़ी खबर का। हिमाचल में सक्रिय होने वाला है पश्चिमी विक्षोभ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। 2 और 3 को मैदानी क्षेत्रों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। वहीं 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 2 और 3 को मैदानी क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है, और क्या कुछ अलर्ट यहां पर मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं? बिल्कुल। अब देखिए, आने वाले 2 और 3 नवंबर को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में जो है मौसम का मिजाज जो है उसके बदलने की जो है पूरी संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। 1 नवंबर रात के बाद एक बार फिर जो है मौसम बदलेगा और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी को लेकर जो है संभावनाएं जताई गई है। और खास तौर पर ऊपरी इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इससे पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है सर्दियों का जो आगाज है वो थोड़ा जल्दी से हुआ है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में भी पहली बार अक्टूबर में ही बर्फबारी देखने को मिली थी। हालांकि अब नवंबर का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में बर्फबारी की घटनाएं जो है हिमाचल प्रदेश में वो कहीं ना कहीं बढ़ने की जो है पूरी संभावना है। और इसी के साथ ये जो मौसम का परिवर्तन है, मौसम के मिजाज का जो बदलना है, ये कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए भी एक तरह से, पर्यटकों के लिए भी एक खुशी की सौगात है, क्योंकि पर्यटक खासतौर पर इस बात का इंतजार करते हैं कि कब हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में, खासतौर पर जो पर्यटन क्षेत्र हैं, वहां पर कब बर्फबारी हो और कब जो है बर्फ का लुत्फ उठाने जो है पर्यटक हिमाचल आए। तो निश्चित तौर पर जहां बर्फबारी के चलते अब एक बार जो है प्रशासन के लिए ज्यादा सतर्क होने की जो है संभावना जरूरत है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के पर्यटन बाजार के लिए भी एक खुशी की सौगात के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जी, साथ ही रॉबिन, यहां पर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके चलते अन्य राज्यों में किस तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जहां बारिश की यहां पर संभावना जताई गई है, वहीं ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। बिल्कुल। देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों और खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में अगर बर्फबारी या बारिश होती है तो इसका असर मैदानी इलाकों में भी जरूर देखने को मिलता है। नॉर्दर्न जितना भी पार्ट है, खासतौर पर उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, वहां पर देखिए सर्दियों का प्रकोप इसके बाद बढ़ जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में भी इसके बाद जो है सर्दी के बढ़ने की जो है पूरी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में जो है सर्दियां लगातार बढ़ रही है। तापमान में पहले ही गिरावट दर्ज की जा चुकी है। शिमला में जो है न्यूनतम पारा जो है वो तकरीबन 5 से नीचे पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान जो 21 के आसपास बीते दिनों 28-30 के आसपास था, वो अब 21 पर पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर ये भी तापमान में भी और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि ये तापमान उसके बावजूद है, क्योंकि बीते तकरीबन 3 हफ्तों से, यानी कि 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त के समय से हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश की कोई भी घटना दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि नवंबर महीना शुरू होते ही एक बार फिर जो है मौसम ने प्रदेश में करवट ली है। ऐसे में अब आने वाले समय में तापमान में भी और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके चलते न केवल हिमाचल बल्कि अन्य राज्यों में भी ठंड की जो ठिठुरन है वो बढ़ने का एक बार सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। आपको बता दें 2 और 3 को मैदानी क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर रविंदर सिंह ने ज्वालामुखी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जिला कांगड़ा के साथ सदैव भेदभाव करती नजर आई है और आज भी कांगड़ा के साथ अन्याय हो रहा है। कांगड़ा में क्रशर बंद पड़े हैं, जिस वजह से सरकारी कार्य भी बंद पड़े हैं और लोगों के निजी कार्य भी नहीं हो पा रहे। सरकार ने गरीबों के जो रजिस्ट्रियां होती हैं वो रेट बढ़ा दी है, रेट इतने ज्यादा बढ़ा दी है। साथ में आज के दिन में क्योंकि रेवेन्यू का काम पड़ा हुआ है, सरकार जो एक पॉलिसी बनाई है, अच्छी पॉलिसी में उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पॉलिसी अच्छी बनाई है कि 3 बिस्ले ग्रामीण क्षेत्र में 2 बिस्ले जिले को नुकसान हुआ। लगभग 15,000 परिवार ऐसे प्रभावित हैं इस त्रासदी के कारण, जो यहाँ पर आपदा आई है पूरी। लेकिन जो 3 बिस्ले जमीन आप दे रहे हैं वो रहने वाले हैं कहीं और, 3 बिस्ले जमीन दे रहे हैं आप कहीं 15-15 किलोमीटर घर से जमीन से दूर, वो बेचारे वहां क्या करने जाएंगे? 3 बिस्ले के लिए कौन अपना घर परिवार छोड़ के जमीन को छोड़ के वहां जाएगा? तो मेरा एक इनसे आग्रह है, एक तो रजिस्ट्री जो वहां पर हो रही है उसमें इतनी लागत ज्यादा बढ़ा दी आपने कि उसकी सीमा कोई नहीं है, और साथ में ये 3 बिस्ले जमीन उनके घर के अगल बगल में वहां पर दे दो तो एक उनको राहत मिलेगी। एक मैं ये भी सुझाव देना चाहता हूँ। आपने कुछ पूछना होगा तो आपका स्वागत है। विवाहित महिलाओं का सबसे खास त्योहार करवा चौथ होता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसे लेकर सोलन के बाजारों में महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई है। बाजारों में जगह जगह मेहंदी लगाई गई है और महिलाएं करवा चौथ को लेकर जमकर खरीदारी कर रही हैं। चौथ पहले तो इसीलिए मनाया जाता है ताकि पति की लंबी आयु हो, मतलब। और पहले क्या होता था, ये सारे जो करवा चौथ है पहले पंजाब साइड या दूसरी साइड ज्यादा आता था, हिमाचल में ये ट्रेंड बहुत कम था, बट अभी करवा चौथ यहाँ पर भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो सभी स्त्रियों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही आशा करती हूँ कि सभी का परिवार, सभी के घर में खुशहाली आए और साथ साथ उनके पति की आयु लंबी हो। मैक्सिमम सुबह से लेकर बहुत ज्यादा रश है, सब लोग आ रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, बल्कि जगह भी नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग वेट कर रहे हैं मेहंदी लगाने के लिए, और मैक्सिमम फुल हैंड ही लगा रहे हैं। हाँ जी। सबसे ज्यादा कौन सा डिजाइन जो महिलाएं पसंद करती हैं? फुल हैंड अरेबिक ही वाला, बाकी गलिश तो बहुत कम लगा रहे हैं। नूरपुर में दिवाली पर्व पर नूरपुर और जसूर में ग्रीन पटाखों के भंडारण और बिक्री को लेकर स्थान निर्धारित किए गए हैं। साथ ही पटाखों की बिक्री पर समय भी निर्धारित किया गया। सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बिक्री होगी। तो वहीं ये भी निर्धारित किया गया कि रामलीला ग्राउंड, जीएसएस स्कूल मैदान और सब्जी मंडी के नजदीक खुले क्षेत्र में ही पटाखे बेचे जा सकेंगे। माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय समय पर पारित आदेशों के तहत दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों को बेचने की ही अनुमति होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि अब दिवाली का टाइम आ गया है, तो इसी के रिगार्डिंग हमने इस बार, जैसे कि हर साल हम करते हैं कि सेल एंड स्टोरेज को लेके हमारे जितने भी ग्रीन क्रैकर्स हैं उनकी कहाँ बिक्री हो, कहाँ पे, ताकि एक सेफ लोकेशंस हो, तो उसके रिगार्डिंग हमने पुलिस के साथ एक ब्यौरा किया पूरे एरिया का, और उसके बाद हमने जितने भी हमारे मेन टाउन्स हैं, नूरपुर टाउन और जसूर टाउन, वहाँ पे हमने कुछ एरियाज़ को नोटिफाई कर दिया है जहाँ पे हमारी सेल और स्टोरेज हो सकती है, और उनके टाइमिंग्स को भी निर्धारित कर दिया गया है। और इवन हमारी एज पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जिसके अंदर कि हम जिस दिन दिवाली के टाइम किस टाइम में हम क्रैकर्स बर्न कर सकते हैं, उसके टाइमलाइंस के रिगार्डिंग भी हमने निर्धारित कर दिए हैं। तो इसके अंदर हमने नूरपुर में तकरीबन हर वार्ड के अंदर एक एरिया नोटिफाई किया है, जो कि एक स्पेशियस एरिया है, चाहे वो एक पार्क है जैसे कि वाल्मीकि पार्क है हमारा इस एरिया में, ऐसे हमारे जितने भी वार्ड्स हैं, चौगान ग्राउंड है, वैसे एरियाज, ऐसे ही हमने जसूर में सब्जी मंडी है, रामलीला ग्राउंड है, वैसे एरियाज को हमने नोटिफाई कर दिया है, ताकि जितने भी लोग जो खरीदने आ रहे हैं उनको भी बड़ी इजीली वो अप्रोच कर सके उस एरियाज को, हमें ट्रैफिक का कोई इशू ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने कर दिया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने, रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, आईजीएमसी में धरने पर बैठ चुका है मरीज। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री या डीसी को बुलाने की मांग की गई है। वहीं सिटी स्कैन न होने के चलते
मरीज नाराज होकर धरने पर बैठा है। आईजीएमसी में मरीज धरने पर बैठ गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री या डीसी को बुलाने की मरीज की ओर से मांग की गई। आपको बता दें, सीटी स्कैन न होने पर यह मरीज धरने पर बैठा हुआ है। और मुझे निमोनिया और हाई बीपी की शिकायत है, जिससे मुझे आंखों से और चलने में भी दिक्कत है। और मैं नीचे जमीन पे बैठा हूँ, ठंडी जमीन पे, निमोनिया होने के बाद भी। और ये मुझे 2:05 पहले मैं यहाँ पे आया और मैंने इनको पर्ची दी, इन्होंने बोला आप खड़े हो जाओ। और 5 बजे तक इन्होंने कोई मेरा सीटी स्कैन नहीं किया। लोग आते रहे जाते रहे, पर इन्होंने मेरे को नहीं पूछा। राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता और विधायक कुलदीप राठौर ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार को लेकर चिंता व्यक्त की। साथ ही नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कानून का प्रावधान करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि काफी समय पहले केंद्र सरकार को नशे के खिलाफ सख्त प्रावधान बनाने की बात की गई थी, लेकिन आज के दिन तक उसे स्वीकृति नहीं मिली है, जिससे प्रदेश में नशे के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहां तक कि कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल में चिट्टे का कारोबार बहुत लंबे सालों से चलता आ रहा है। नशे के खिलाफ कुछ धाराओं में परिवर्तन करने की जरूरत है, ताकि हिमाचल में पूरी तरह से नशे पर रोक लगाई जा सके। इस संदर्भ में मैं यहाँ हमीरपुर आया और हमारे तमाम जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, हम डायरेक्टर NIT से मिले, उनके साथ और भी उनके अधिकारी थे। तो उन्होंने हालांकि बताया कि वो भविष्य में क्या करने वाले हैं, किस तरह से सख्ती जो है बरतने वाले। तो हमें भी लगता है कि वो जो बात उन्होंने हमसे कही है उस पर कायम रहेंगे और हम देखेंगे कि वो कितनी सख्ती आने वाले समय में अपने संस्थान में करते हैं। हमारे जो यहाँ जिला के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और दूसरे प्रशासन के लोग हैं, उनसे भी हमने जो है आज चर्चा की है। किन्नौर के कल्पा ग्राम पंचायत में जिला के सबसे अंतिम फुलायच मेले का समापन हुआ है। फुलायच मेले का मूल अर्थ फूलों का मेला है, जिसमें ग्रामीण पहाड़ों से ब्रह्म कमल उठाकर स्थानीय देवता ब्रह्म विष्णु नारायण और नागिन माता को समर्पित करते हैं। साथ ही मेले में महिलाएं पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहनकर मंदिर प्रांगण में आकर लोक नृत्य भी करते हैं। अंतिम फुलायच मेले में देवी देवताओं के समक्ष पूजा अर्चना और आने वाले वर्ष के लिए अच्छी कामना करने के लिए भी देवी देवताओं के समक्ष अर्जी लगाते हैं। देवी देवता भी सभी की कामना पूरी करने का आशीर्वाद देते हैं। कुल्लू के ढालपुर कला केंद्र में कुल्लू रेड क्रॉस सोसाइटी ने लॉटरी ड्रॉ का आयोजन किया। लॉटरी ड्रॉ में 200 से अधिक टिकटों का इनाम भी जारी किया गया। जहां कुल्लू रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष और डीसी आशुतोष गर्ग शामिल हुए, तो वहीं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। पहाड़ों की मनमोहक छटा और प्राकृतिक सुंदरता किसी से छिपी नहीं है। इसी के सम्मान में हर साल हिमाचल में 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस मनाया जाता है। पहाड़ी दिवस के पहले शिमला में 3 दिवसीय पहाड़ी लोक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों की मनमोहक छटा और प्राकृतिक सुंदरता किसी से छिपी नहीं है। इसी के सम्मान में हर साल हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस मनाया जाता है। पहाड़ी दिवस के पहले शिमला में 3 दिवसीय पहाड़ी लोक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय पहाड़ी दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये लोक उत्सव 30 अक्टूबर को शुरू हुआ था। भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रतिवर्ष 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इसी कड़ी में आज से इस वर्ष इसी कड़ी में भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य स्तरीय पहाड़ी दिवस समारोह के अवसर पर यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के जो विलुप्त प्राय लोक संगीत है, लोक नृत्य है और जिन कलाकारों को बहुत कम मंच मिलता है, ऐसे कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए और प्रदेश की लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए यहाँ पर प्रदेश भर से
सांस्कृतिक दल और लोक कलाकार यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। पहाड़ी लोक उत्सव में पहाड़ी भाषा, लोक साहित्य व लोक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, ऊना के हरौली के घालूवाल में गोलियां चली हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। एक व्यक्ति क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। फिरौती की मांग कर रहे थे यहां पर आरोपी, वहीं फिरौती नहीं देने पर गोलीबारी की गई। ऊना के हरौली के घालूवाल में गोलियां चलाई गई। वहीं कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठे। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਮਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਾਕੂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਪਰਕ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਕੂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਕੂ ਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਕੂ ਦਾ। इसी खबर पर हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, ऊना में ये जो घटना हुई उसके बाद से एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये देर शाम की घटना है। एक व्यक्ति जो कि पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 7:30 बजे के आसपास व्हाट्सएप से कॉल आती है, उसमें उससे फिरौती मांगी जाती है। व्यक्ति द्वारा जो है वो फिरौती देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया जाता है। उसके बाद वो फोन काट देता है। 3-4 बार उसको फिर व्हाट्सएप से कॉल आती है, लेकिन वो व्यक्ति फोन पिक नहीं करता। फिर उसके जो भतीजा है, जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता है, उसके फोन पे कॉल आती है और उसको उसके चाचा को मारने की, जिसका नाम हरप्रीत सिंह ढिल्लो है, उसको मारने की धमकी दी जाती है। इस घटना से आहत होकर ये लोग जब 7 लगते पुलिस स्टेशन पंडोका की ओर रुख करते हैं कि वहां पर जाके हम FIR दर्ज करवाते हैं, तो बीच रास्ते में मात्र जहां से ये चले थे वहां से 300 मीटर दूरी पर इनके ऊपर जो है वो फायरिंग हो जाती है। 3 गोलियां जो है गाड़ी पर लगती है। हो सकता है गोलियां ज्यादा चलाई गई हों, पर 3 गोलियां जो है वो गाड़ी पर लगती हैं, जिसमें 5 लोग गाड़ी में जो सवार होते हैं, उसमें से एक मनी नाम का लड़का जो है वो घायल हो जाता है। उसके हाथ पर जो गोली है वो लगती है और उसको उपचार के लिए तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया जाता है। DSP अनिल रावत जो है वो मौके पर पहुंचते हैं और जायजा लेते हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है इसमें। जी पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, ऊना से ये घटना सामने आई। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल डिप्टी सीएम की केंद्र को नसीहत दी गई। वहीं उन्होंने ये कहा कि वाटर सेस सही या गलत ये बताना सुप्रीम कोर्ट का काम है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वाटर सेस को लेकर टकराव जारी है। वहीं केंद्र को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हिमाचल डिप्टी सीएम की केंद्र को नसीहत दी गई। उन्होंने कहा वाटर सेस सही या गलत ये बताना कोर्ट का काम है। वाटर सेस जो है पूरा वेल थॉट ऑफ डिसीजन है। ये कोई आनन फानन में लगाया हुआ कोई टैक्स नहीं है और हमने वाटर सेस यहाँ पे लगाया और पानी जो है प्रदेश का अधिकार है, प्रदेश उस पर टैक्सेशन कर सकता है और ये कुछ और राज्यों ने कर रखा है, कुछ पड़ोसी राज्यों ने टैक्सेशन कर रखी है। वो हमने भी उसी तर्ज पे यहाँ पे उस टैक्सेशन को हिमाचल प्रदेश में लागू किया। और उसके बाद उत्तराखंड के में एक कोर्ट में चैलेंज हुआ था, सिंगल बेंच का फैसला इसमें आ चुका है, अब डबल बेंच का फैसला भी इसमें आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा भी ये अदालत में मसला चल रहा है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी ये विचाराधीन है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है कि जय गणेश, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।